हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं फसाड लाइटिंग के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे फसाड लाइटिंग है क्या। फसाड लाइटिंग हम उनको कह सकते हैं जैसे कि अपनी कोई रंग बिरंगी लाइटें लगी होती हैं। अगर मैं आम भाषा में बोलूँ, रंग बिरंगी लाइटें जैसे कि आर, जी, बी, इन तीनों लाइटों का जो कॉम्बिनेशन अगर कहीं पे आपने लगा देखा होगा, जो कि कंट्रोलेबल है, उसे हम फसाड लाइटिंग बोल देते हैं। ये तीन एलईडीज होती हैं, ये एक ही फिक्सचर में कंबाइंड होती हैं। फिक्सचर हम बोल देते हैं जो अपना लैंप होता है, लैंप को हम फिक्सचर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये उसके अंदर कंबाइंड होती है और हम तीनों लाइटों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ इस लाइट में से ओनली आर निकले तो आर ही निकलेगा, जी निकले तो जी ही निकलेगा, और बी निकले तो बी निकलेगा। ठीक है, तो ये सारी लाइटें कंट्रोलेबल होती है और आपने ये लाइटें कई जगह देखी भी होगी। मैं अभी रेफरेंस के लिए आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा। तो ये अपनी फसाड लाइटिंग होती है जो कंट्रोल कंट्रोल की जा सकती है। तो रेफरेंस के लिए जो इमेजेस है वो ये है कुछ इस तरह से। ऊपर वाला अगर आप देखेंगे तो ये अपनी ओल्ड पार्लियामेंट है, गोल वाली। ठीक है, न्यू पार्लियामेंट में भी फसाड लाइटिंग लगी हुई है। ठीक है, ये ओल्ड पार्लियामेंट है। अभी आप देखोगे यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पर रेड है, अंदर ग्रीन है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये सारी कंट्रोलेबल है। इस सेम लाइटिंग लगी हुई है हर एक जगह पे। और हर एक लाइट को अलग अलग एक एड्रेस दिया हुआ है, अलग अलग एक चैनल दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये काम कर रही है। ठीक है, तो ये काम कैसे करती हैं ये हम आगे देखेंगे। और ये जो कलर आप देख रहे हैं ये कैसे दिया जाए ये भी हम आगे देखेंगे इसको। अब नीचे अगर देखेंगे सेम, ये अपना राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, और इधर अपना इंडिया गेट है। इंडिया गेट में अगर मैं ऊपर वाले इसकी पोर्शन की बात करूं, इसको ऑरेंज दिया हुआ है। ठीक है, इसको वाइट दिया हुआ है, इसको ग्रीन दिया हुआ है। तो ये सब सेम लाइटें हैं बट इनको कंट्रोल करके हम कोई भी कलर दे सकते हैं। तो इसको फसाड लाइटिंग बोल देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ये कुछ टॉप कंपनीज है इंडिया के अंदर जो फसाड लाइटिंग में डील करती हैं। एवल्स हो गई, क्रॉम्पटन हो गई, ओशाम हो गई, विप्रो हो गई, फिलिप्स हो गई, सूर्य रोशनी हो गई। ये सब कंपनियां अपनी फसाड लाइटिंग में काम करती हैं। जिनमें से फिलिप्स जो है, अगर मैं बात करूं फसाड लाइटिंग में, अ, सबसे बड़ी इंडिया के अंदर जो कंपनी है वो फिलिप्स है, जो फसाड लाइटिंग में काम करती है। तो अगर आप मुंबई से हैं तो आपने बांद्रा वाली सी लिंक के बारे में सुना होगा। उस ब्रिज पे कुछ इस तरीके से लाइटें लगी हुई हैं। ठीक है, ऐसे लाइटें लगी हुई हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये फिलिप्स का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट अगर मैं कहूँ तो यही है, जिसपे 20K आर, जी, बी, डब्ल्यू। आर जी बी डब्ल्यू क्या है? आर इन द सेंस रेड, जी मतलब कि ग्रीन, बी मतलब कि ब्लू, और डब्ल्यू मतलब कि वाइट। ठीक है, ये लाइटों का कॉम्बिनेशन लगा हुआ है जो कि 20K लाइट्स लगी हुई है वहां पे, या फिर 20K नोड जिनको बोल देते हैं हम। ठीक है, छोटे छोटे नोड लगे हैं, छोटे भी नहीं इतने, उस ब्रिज के अकॉर्डिंग। मतलब कि वो नोड्स लगे हुए हैं 20K। ये अप्रोक्स वैल्यू है, ये ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम चाहें, इस ब्रिज के ऊपर आपने देखा भी होगा अगर आप मुंबई से हैं तो उस पे ब्रिज पे पूरी मूवी भी चलती है। अभी लेटेस्ट वेदा का कोई ट्रेलर वहाँ पे रिलीज हुआ था, तो पूरा इसके ऊपर नजर आ रहा था। अब दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे मूवी चलती है थिएटर में, इस तरीके से नजर आएंगे आपको, पर वो है एक्चुअल में आरजीबी लाइट्स। वो नोट्स है आरजीबी के। तो वो इस तरीके से नजर आते हैं। तो इतने बड़े स्केल पे ये आज फसाड लाइटिंग काम करती है। तो अब ये लाइटें कंट्रोल कैसे करते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कुछ कंट्रोलर है, निकलोडी क्या देते हैं इसको। इसका नाम मुझे आइडिया नहीं है क्या नाम है इसका, मैंने देखा भी नहीं। और ये अपना ड्रम लाइट कंट्रोलर है। ठीक है, डीएमएक्स, ग्लोबल डीएमएक्स कंट्रोलर। तो ये करते क्या हैं? ये कंट्रोलर जो होते हैं ये बाइनरी नंबर जनरेट करते हैं। बाइनरी नंबर 0 और 1 ये जनरेट करते हैं। और ये इस डेटा को जनरेट करके 8 बिट के अंदर, 8 बिट भी होता है और 16 बिट भी होता है। ठीक है,
इसके अंदर डेटा को ट्रांसफर करते हैं टू फिक्सचर। जैसे ये फिक्सचर लगी हुई है, ठीक है, इन फिक्सचर के पास ये डेटा भेजते हैं, ठीक है। इसे हम, इस प्रोटोकॉल को हम क्या कह देते हैं, डीएमएक्स, सॉरी, इस प्रोटोकॉल का हम डीएमएक्स बोलते हैं, डिजिटल मल्टीप्लेक्स सिस्टम, ठीक है। इसी प्रोटोकॉल पे सारी जितनी कंपनीज है, वो सारी कंपनीज इसी सिस्टम पे काम कर रही है, इसी प्रोटोकॉल पे काम कर रही है। चाहे वो फिलिप्स हो, चाहे वो ओसराम हो, चाहे वो क्रॉम्पटन हो, चाहे वो ओरिएंट हो, सारी कंपनी इसी प्रोटोकॉल पे काम कर रही है, ठीक है। बस फर्क इतना होता है उनकी लाइटों का फिक्सर, जो लाइट का जो कॉम्बिनेशन है, या फिर लाइट का जो डिजाइन है, या लाइट की जो एलईडीज है, वो सब डिफरेंट है, सब में वो सब डिफरेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कंट्रोलर करता क्या है। कंट्रोलर जस्ट एक बाइनरी नंबर जनरेट करता है फिक्सर के लिए, और फिक्सर के पास वो नंबर जाता है, हर एक फिक्सर के पास। और वो नंबर कैसे जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आगे चलते हैं। ये है कुछ मॉडल्स फिक्सर्स के। इस फिक्सर्स को, ये जो है, इसको हम आम भाषा में फ्लड लाइट बोलते हैं। इसको बोलते हैं 2 फीट लीनियर, इसको बोल देते हैं 4 फीट लीनियर, ठीक है। और अगर फिलिप्स की बात करूं, तो जैसा कि मैंने देखा था नेट पे, इस वाली जो ये जो सेगमेंट है, इसको वाया लीनियर बोलते हैं। नियोन की तरह इसको कह सकते हैं इस पिक्चर को, ठीक है। इसमें नजर नहीं आते कलर, जस्ट कलर ऐसे ही घूमते रहते हैं इसमें, यहाँ से लेके वहां तक ऐसे घूमते रहते हैं, पर कलर नजर नहीं आते हैं इसमें। सपोज इसके अंदर ये लगी हुई है अपनी फिक्सर, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे लगी हुई है, ये सारी क्या है, ये नोड्स हैं आरजीबी के। अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें आपको अच्छे से नजर आएगा, ये अपना ब्लू है, ये ग्रीन है, ये रेड है, देन फिर ब्लू आ गया, फिर ग्रीन आ गया, फिर रेड आ गया, इसी कॉम्बिनेशन में सारी लाइटें लगी हुई हैं। तो ये कंट्रोलेबल लाइट है, जो कंट्रोलर से कंट्रोल होती है। इस सारे लाइटों के कॉम्बिनेशन, मैं चाहूँ तो इसको कोई भी कलर बना सकता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ इस लाइट को कंट्रोल करके, मैं इस लाइट में से पूरी लाइट को रेड भी चला सकता हूँ, ग्रीन भी चला सकता हूँ, ब्लू भी चला सकता हूँ, येलो भी चला सकता हूँ, पर्पल भी चला सकता हूँ। मैं कोई भी कलर इसमें से, अगर मैं बात करूँ कितने कलर होते हैं, 16 मिलियन कलर हम बना सकते हैं इससे। 16 मिलियन कलर हम जनरेट कर सकते हैं, जो कंपनी क्लेम करती है, ठीक है। तो ये कुछ लाइटें हैं जैसे कि आपको दिखा दिया मैंने। तो ऐसे ही कलर जनरेट होते हैं। अब ये फिक्सर्स जो होती हैं, ये कनेक्ट कैसे होते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये छोटा सा एक डायग्राम है, थोड़ा सा, मतलब कि उन फिक्सर्स से अलग है, जैसे कि ये फिक्सर्स थी, इनसे अलग है वो। इनके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि ये फिक्सर कैसे कनेक्ट होती है। ये जो डायग्राम है, ये आप इसको देखते हैं, आगे भी एक डायग्राम है, वो मैं आपको शो कर दूंगा। अब ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये अपना डीएमएक्स कंट्रोलर है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये एक डीएमएक्स कंट्रोलर से इस ड्राइवर के पास आई। ये ड्राइवर है किसको चलाने के लिए, इन एलईडी स्ट्रिप को चलाने के लिए, क्योंकि स्ट्रिप के पास खुद की कुछ पावर होती नहीं है, तो वो ड्राइवर से पावर लेती है। तो ये कंट्रोलर से वायर आ रखे हैं यहाँ पे, ये अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये ग्राउंड है, ठीक है। इसके नीचे डी प्लस है कुछ, इसके नीचे डी माइनस है। तो ये क्या है, ये तीन जो वायर है, यही हमारे कंट्रोलेबल वायर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो डी होता है वो डेटा प्लस होता है, और डी माइनस क्या होता है, वो डेटा माइनस होता है। ये दोनों डेटा मिलके अपने जो बाइनरी नंबर जनरेट करता है कंट्रोलर, वो इनके पास पहुंचाता है। अब ये कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे इस पिक्चर में RGB लिखा हुआ है, ठीक है। अपना एक, इसमें 4 वायर हैं, एक हमारा पॉजिटिव वायर है जो पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, और सारे के सारे जो तीनों वायर है वो अपने हर एक पॉइंट पे कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ से जो भी कमांड जाएगी, वो पहले ये इसको डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद यहाँ से उसकी
आउटपुट निकालेगा। अगर यहाँ से कमांड गई है रेड, तो ये बस खाली रेड के पास अपना हाँ कमांड भेजेगा और रेड ही जलेगी, इसमें ओनली रेड आएगी। और ऐसे ही ग्रीन के पास और फिर ब्लू के पास, ऐसे ही सारी लाइटों पे कमांड जाएगी, तो वही जो आउटपुट होगा वो निकलेगा यहाँ से। सेम एज इट इज इसमें लगाया हुआ है। इसमें कुछ एक रॉन्ग थिंग मुझे जो नज़र आई है, यहाँ से DMX कंट्रोलर जो होता है ये यहाँ से इन होना चाहिए था, ये DMX इन होना चाहिए था, यहाँ पे आउट लिखा हुआ है, ये इन हुआ, ठीक है, एक फिक्सर के लिए, फिर यहाँ से आउट होता दूसरे फिक्सर के लिए, तो यहाँ पे ये इन होता। तो मुझे ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, शायद डायग्राम में गड़बड़ है ये। तो ये ऐसे ही अपना लूप लूप होके सारे फीचर ऐसे कनेक्ट होती हैं। ये जो ड्राइवर यूज होता है ये ओनली फॉर स्ट्रिप के लिए होता है, नॉर्मल इन लाइटों में ड्राइवर यूज नहीं होते, इनमें इनबिल्ट रहे। तो नेक्स्ट एक देख लेते हैं। हाँ, अब ये जो है ये अपना कंट्रोल लगा हुआ है ION का, और ये अपनी मूवेबल लाइट्स हैं, कंट्रोलेबल प्लस मूवेबल, प्लस जो इनके अंदर की ये लाइटें हैं ये भी RGB लाइट होती हैं। कुछ लाइटें मोनो भी होती हैं जो फिक्स होती हैं, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये शायद मोनो लाइट है, ठीक है, ये ओनली मूवेबल है, और यहाँ पे शायद लिखा भी हुआ है नॉन डिमेबल, नॉन डिमेबल पावर है, और ओनली मूवेबल लाइट्स हैं, तो इनको मूवेबल कर सकते हैं। और अगर हम चाहे तो यहीं पे RGB लाइट लगा के और इनको फसाड लाइट में काउंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कंट्रोल कर सकते हैं, तो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उनके पास क्या जाता है कि वो लाइटें कंट्रोल हो जाती है, उनको पता चलता है कि मेरे को रेड होना है, मेरे को ग्रीन होना है, वो क्या जाता है उनके पास, उनके पास हर एक लाइट को, अगर ये लाइट है, ये 4 लाइटें लगी हुई हैं, ठीक है, तो 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है एड्रेस और एक होती है चैनल। तो जो एड्रेस है वो चैनल की रिस्पेक्ट में होता है, चैनल की रिस्पेक्ट में मतलब कि अगर ये एक फिक्सर है जिसमें कि 3 लाइटों का कॉम्बिनेशन है RGB, और ये एक फिक्सर है जिसके अंदर 4 लाइटों का कॉम्बिनेशन RGBW, ठीक है, तो ये जो RGB है ये एक एक चैनल है, जैसे R एक चैनल हो गया, B और G एक चैनल हो गया, ठीक है, B एक चैनल हो गया, ये सब चैनल है, ठीक है। तो ये फिक्सर कितने चैनल ले रही है, तीनों मिलके 3 चैनल ये फिक्सर ले रही है। तो अगर इस फिक्सर को एड्रेस हम कैसे दे सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हो DMX कंट्रोल केबल, ये DMX 512 जो लिखा हुआ है, ये 512 क्या है, 512 चैनल होते हैं इसके अंदर। हर एक कंट्रोलर में एक यूनिवर्स होता है, उस यूनिवर्स के अंदर 512 चैनल होते हैं, और हर चैनल को हम एड्रेस में कंबाइंड करते हैं। एड्रेस में इन द सेंस, अगर ये फिक्सर RGB है तो RGB अगर मैंने इस फिक्सर को एक एड्रेस दे दिया, सपोज करो मैंने 1 एड्रेस दे दिया, तो इसके बाद ऑटोमेटिक 3 चैनल चले गए, क्यों, क्योंकि बस ये फिक्सर जो है RGB है, ये इसका इंटरनली प्रोटोकॉल होता है, अगर ये RGB है तो इनके पास 3 चैनल चले जाएंगे अगर मैंने इसको एक एड्रेस दिया है तो इसके पास कौन कौन से एड्रेस चैनल चले गए, इसके पास 1 चला गया, 2 चला गया एंड 3 चला गया। अब इसको दे दिया मैंने, चारों पिक्चर आपस में कनेक्टेड है, अब आ गई बारी इसकी, ये RGBW है, तो RGBW अगर मैंने इसको एक दिया है, और एक देने से इसके पास 1 2 3 3 चैनल इसके पास चले गए, तो मैं इसको क्या दूंगा, 4 चैनल और 4 एड्रेस दूंगा, और 4 एड्रेस अगर मैंने इसको दे दिया है तो इसके पास ऑलरेडी चैनल कितने हैं, 4 चैनल हैं, तो 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा और 7 जाएगा, ये चैनल इसके पास चले गए। सपोज ये RGB हो गई दोबारा, ठीक है, तो इसके पास फिर 3 चैनल है, 1 2 3, 3 चैनल है, तो इसके पास क्या जाएगा, अब इसको 1 दे दिया, इसको 4 दे दिया, और 4 इसने ले लिया एड्रेस अपने, वो चैनल अपने ले लिए, तो इसके पास ऑटोमेटिक 8 एड्रेस जाएगा, इसको हमें 8 एड्रेस देना पड़ेगा अगर हमें इसको इंडिविजुअली कंट्रोल करना है, तो ये हर एक फीचर को हमें एड्रेस करना पड़ता है। अगर यहाँ पे ये एक एक दो तीन चार फीचर लगी हुई है, तो अगर मैं मानूँ कि भाई ये RGB लाइटें हैं सारी,
और जी बी लाइटें हैं, तो इसको 1 जाएगा, इसको 4 जाएगा, इसको चला जाएगा अपना 4 5 6, इसको जाएगा 7, इसको जाएगा 7 8 9 और इसको जाएगा 10। ठीक है, ऐसे इनके पास ये एड्रेस जाएंगे और ये ऑटोमेटिक जो चैनल है अपना ले लेगी। और कंट्रोलर जो भेजेगा वो चैनल के अकॉर्डिंग उनको कलर भेजेगा कि भाई अगर एक नंबर जो कोई चैनल है उस वो सारी लाइटें मेरी रेड ही जलेंगी, तो वो सारी लाइटें रेड ही जलेगी। ऐसे ही जो अपना 2 नंबर चैनल है वो लाइटें ग्रीन चलेंगी, तो वो लाइटें ग्रीन ही चलेंगी। 3 नंबर चैनल है वो लाइट अगर ब्लू चलेंगी तो ब्लू ही चलेंगी। ठीक है, ऐसा हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। अब ये एक डायग्राम मैंने बताया गया कि जो फिक्सर होती है वो इंस्टॉल कैसे होती है। अब मैं इसकी बात करूँ, ये अपना यहाँ पे तो फिक्सर लगी नहीं है इस पोर्शन में, ठीक है, बट ये इस पोर्शन को कवर कर रही है। तो फिक्सर को इस पोजीशन में लगाया जाता है और इस एंगल में लगाया जाता है कि वो एरिया कवर कर ले। अब जैसे ये फिक्सर है, इसको पास लगाया गया है और इसका एंगल थोड़ा सा टिल्ट किया गया है ताकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया कवर कर ले। ऐसे ही ये फिक्सर है, ये काफ़ी हाई बीम फिक्सर्स होती हैं। ठीक है, जो मतलब कि 30 फीट 50 फीट ऐसे ऊपर तक लाइट पहुंचा सकती है, इतनी हाई बीम ये फिक्सर होती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे इंडिया गेट पे इधर कहीं पे लगी होगी, यहाँ पे कहीं पे लगी होगी, ऐसे साइड में कहीं पे लगी होगी, तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही फिक्सर इंस्टॉल होती हैं। तो भैया इसमें बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ और डाउट कुछ नज़र आ रहा हो या फिर कुछ मेरी गलती हो गई हो या फिर मुझे कुछ बताना हो या फिर कुछ और आपको समझना हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। मैं इन सिस्टम पे वो सोच रहा था वीडियो बनाने की, तो अगर आप सजेस्ट करेंगे मुझे कौन से पे बनानी है, कौन से आप चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इन सिस्टम पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और मेरा भी। बाय बाय।